नहीं जी, मुझे कुछ बात करनी थी। वो हम्म। गुफ्तगू चालू थी, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा था मैं। चले इंटरनेट नहीं थोड़े किया। इस मामले में तो थोड़े समझदार है आप, ये तो अच्छी बात है। पूरे समझदार हो जाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे इस्लाम के। जी। मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। हम्म। इतना क्या बोलना है बोलना है आप? सिर्फ। आप थोड़ा इज्जत और एहतराम दे रसूल को। क्यों दे? क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है हम्म। उनको फॉलो करती है। ओके। अगर हम नॉर्मल बात क्यों नहीं कर सकते, इज्जत और एहतराम क्यों दे? ठीक है, नॉर्मल भी चलेगा। हाँ, लेकिन जो आप तो नॉर्मली तो बात कुछ भी करते हैं ना हम। क्या गलत क्या बोला है बताए? नहीं, कुछ सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए यही किया था, वो किया था। नहीं किया था। सेक्सुअली आपके रसूल जो है वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे या नहीं थे? नहीं, आप कौन होते हो लेकिन, ये मैं बताओ आपसे ना। पूछ रहा हूं, थे या नहीं थे सेक्सुअली हाइपर एक्टिव? एक बात सुनिए, आप जो ये सब कर रहे हो ना, अरे सर, ये मैं एक सिर्फ सवाल कर रहा हूं, आपके उसका लिए सिर्फ सिर्फ जवाब ये दे दे आप। डिजास्टर होगा। हाँ। सबसे बड़ा डिजास्टर होगा आपके लिए ये। नहीं, हमारे लिए नहीं भाई, इस्लाम के लिए डिजास्टर होगा, क्योंकि हकीकत लोगों के सामने आ रही है। अभी वो नहीं, सर्वे नहीं देखा आपने, कॉन्सिक्वेंस 1 करोड़ 20 लाख लोग कॉन्सिक्वेंसेस इस्लाम तो छोड़ दिए। कॉन्सिक्वेंसेस आप ही लोगों को फेस करना है, हम नहीं करने क्या वाले। करेंगे आप? नहीं, मैं कुछ क्या नहीं करेंगे? करूंगा। मैं फिर एक क्या नर्म मिजाज का कॉन्सिक्वेंसेस आदमी होने हूँ। वाला है? नहीं, फ्यूचर में जो कुछ भी होगा, क्या? किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को, ठीक है, नहीं, आप समझ क्या सकते हो। कॉन्सिक्वेंसेस? क्या होगा फ्यूचर में हमारे साथ, वो भी जरा बता दे ताकि हम सतर्क रहे ना। नहीं, क्या करने मैं का प्लान कर आपको रहे हैं आप लोग? नहीं, प्लान कुछ नहीं कर रहे, मैं तो बहुत हम्म। नर्म मिजाज का आदमी हूँ। आप नरम मिजाज के इंसान अगर इस तरीके की धमकी दे, तो जो गरम मिजाज नहीं, का आदमी धमकी होगा नहीं, वो नहीं, किस आप तरीके की मुझे धमकी देगा फिर? नहीं, 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 आप मुझे रॉन्ग तरीके से ले रहे हो। हम्म। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आप थोड़ी सी इज्जत देते जाओ, क्योंकि हम अरे तो किसी मैंने, रिलीजन के फिर खिलाफ अभी बात नहीं आपने बोला करते। कि नॉर्मल, देखो अभी फिर आप अपनी बात से पलट रहे हैं। आपने कहा कि नॉर्मल बात करोगे तो भी चलेगा, राइट? फिर आपने कहा कि आप सेक्स के लिए किए थे, ये सब पूछे, तो मैंने आपसे एक सवाल किया कि क्या आपके रसूल सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे या नहीं थे? इसका जवाब आपने नहीं दिया। वो जो नहीं कुछ थे तो भी थे, नहीं थे बोल दो। वो जो कुछ भी थे ना भाई, वो पूरी कम्युनिटी देख लेगी ना कि आप हाँ तो क्यों हम, ऐसा हेट्रेट यार फैला रहे हो। आपके, आप लोग बताते नहीं है ना। हम भी तो उसी कम्युनिटी का हिस्सा रहे हैं ना, तो हमको तो बताना पड़ेगा। अगर गलत बता रहे हैं तो आप काउंटर कीजिए कि आप गलत बता रहे हैं। इस्लाम कैसे फैला, आपने एक बात रखी थी कि हजरत अली की तलवार से इस्लाम पहले फैला। इसका जवाब तो दो प्यारे। आपके रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे या नहीं थे? नहीं थे तो नहीं बोल दो, थे तो हाँ बोल दो। उस बात पे मैं कोई कमेंट नहीं क्यों? करना चाहूंगा। क्यों नहीं करना चाहते, वजह? वो आपको सब पता है, फिर भी आप पूछ रहे हो। नहीं पता है, इस इसका वजह से आंसर पूछ रहा हूँ। या तो मुझे ऐसा लग रहा है, मैं बताता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दिल में यकीन रखते हैं कि आपके रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे। इस वजह से आप जवाब नहीं देना चाह रहे, क्योंकि अगर नहीं होते तो आप बिल्कुल एकदम शान से बोलते, अरे नहीं थे मेरे नबी, यार तुम लोग क्या झूठा इल्जाम लगाते हो। आपका जवाब ना देना इस बात की दलील है, जैसे कि आपके रसूलुल्लाह ने नहीं कहा कि वो जो छोटी बच्ची है वो उसकी खामोशी जो है वही उसका कंसेंट है। लड़की का खामोश होना उसका कंसेंट है। तो उसी तरीके से आपका जवाब ना देना इस सवाल पे, आपका खामोशी इस बात की दलील है कि आप अग्री करते हो कि आपके रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे जवाब दीजिए। जैसा कि मैंने पहले बोला, इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। मतलब नहीं थे भी नहीं बोलोगे आप? नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, तो भाई लोग, क्योंकि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये बेचारे मोहम्मद साद साहब, इनकी मजबूरी यहाँ झलक रही है कि अंदर ही अंदर वो इस चीज को मानते हैं कि इनके रसूल जो है वो सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे, लेकिन ये मुंह से अपने उसको बोलना नहीं चाहते। तो भाई फिर ऐसे रसूल को आप रसूल क्यों मान के बैठे हैं? आप मुझे 2 मिनट दोगे क्या भाई। हाँ, ले लो 2 मिनट और इसका जवाब दो।
नहीं, थोड़ा साहिल जवाब भाई, से पहले मैं बात करनी। कोई साहिल और भाई, कुछ बोल रहा है? जी। हाँ भाई, तो सबसे पहले अस्सलामु कौन भाई अलैकुम। बोल रहा है? वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रहा है? मैं जफर बोल रहा हूँ। अच्छा, जफर बोल रहे हो जी? जफर साहब, मोमिन है आप? हाँ भाई, मोमिन हूँ, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक मुझे एगोस्टिक भी बोल सकते हो, बट पूछ एगोस्टिक? लेता हूँ आपसे। हाँ भाई। एगोस्टिक ये नया फिरका है? अरे नहीं, एग्नोस्टिक होता है। एग्नोस्टिक होता है, यस। अच्छा, एग्नोस्टिक, ओके, हाँ ठीक है। तो अरे मोमिन आपसे तो नहीं बात रहे ना कर आप? रहा हूँ ना, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट में तोतला गया, और सबसे बड़ी बात, मैं भी बंगाली हूँ। अच्छा। कोई नहीं मेरे प्यारे भाई, लेकिन आप अभी मुसलमान रहे नहीं ना, क्या बोलना चाहते हैं? अरे भाई, किसने एक कहा मैं मिनट मुसलमान नहीं साहिल भाई, हूँ? सॉरी टू सबसे बड़ी इंटरप्ट। बात। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, जफर साहब एक मिनट रुको। अच्छा, साद साहब, इस्लाम आपको एग्नोस्टिक रहने की इजाजत देता है? एक मुसलमान एग्नोस्टिक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। जी भाई, जफर भाई देखिए, ये मोमिन है, ये कह रहे कि एग्नोस्टिक होने की गुंजाइश ही नहीं है इस्लाम में। ओके ठीक है, साथ भाई सुनो। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की सेक्स की तलब थी, तो तो एक हदीस में और कहीं पर तो आता है, हमारे मस्जिद में की क्या हुआ था, कुछ भी हुआ था, वाज हुआ था, तो उसमें बोला गया था उनके पास 40 जन्नती पुरुष, मतलब मर्दों की ताकत है। तो मैंने पूछा कौन सी ताकत? अगर उनके पास 40 जन्नती लोगों की ताकत है, तो उहुद के जिहाद में उनका दांत कैसे टूटा, शहादत कैसे हुआ? तो उनके उसके बाद उन्होंने बोला कि सेक्स की पावर है, तो उसके बाद मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। बट अगर 40 लोगों की सेक्स की पावर है, तो शरीर में स्ट्रेंथ क्यों नहीं है? ये मेरा क्वेश्चन है। और शिट, जी मैंने मोहम्मद कैसा साद साहब, इनके क्वेश्चन का जवाब दे दो जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सही में मोमिन है? एग्नोस्टिक तो मोमिन है वो। मुझे देखकर क्या लगता है, मैं एक सूरा पढ़ के सुनाऊं? नहीं नहीं, आप कुछ मत सुनाओ। आपकी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि आप क्या हो। क्या क्या पता चल रहा है? आऊज़ु बिल्लाहि अगर मिनश आप सुनो, शैतानिर रजीम, सुनो, सुनो, बिस्मिल्लाहिर आपको कोई अधिकार रहमानिर नहीं है। रहीम। एक मिनट। हाँ बोलो अगर भाई। आप ट्रू ट्रू मोमिन होते ना, यहाँ पर हाँ, आते ही नहीं। यहाँ पर आता अगर ही नहीं, आपको कोई क्वेश्चन क्यों आप किया आए, आपके आता आप नहीं? जहन ट्रू में, मोमिन है क्या तो नहीं इसका है? आपके मतलब आप जहन भी सही मोमिन नहीं है। जायज रखते हैं। आपके नबी जहन करीम सल्लल्लाहु में अलैहि वसल्लम अच्छा के सब अंदर लोग रुक जाओ, 30 रुक जाओ, थोड़ा मर्दों रुक की जाओ। ताकत बुखारी की हदीस बता रही है। तो आप 30 को 4 से ज़रब दे, कितने बन गए? 120। 120 औरतें की ताकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है, और वो 9 पर इत्तिफाक कर रहे हैं। तो ये आपकी तो इंतहाई इफ़्फ़त और पाकदामनी है। यानी पकड़ में और जिमा की कुव्वत में आपको जन्नत, 40 जन्नतियों वाली ताकत दी गई है। इस ताकत से मुराद तो वो ईमान की ताकत नहीं, नहीं, ये जिस्मानी इब्ने मरफू रिवायत बयान कर रहे हैं। तो जिसको 40 जन्नतियों की ताकत अता की गई, और निसाई शरीफ की हदीस है कि एक जन्नती को दुनिया के 100 आदमियों की ताकत दी गई है। अब आप जो है 40 को 100 के साथ ज़रब दे, कितने बन गए? 4000 दुनिया के आदमियों की ताकत आपके अंदर है। निसाई की और मुस्नद हाकिम की रिवायत है कि इस ताकत से मुराद खाने पीने की ताकत और जिमा और शहवत की ताकत मुराद है। 30,000 मर्दों की ताकत फॉर सेक्स लेके क्या औरत को अम्बक मुसलमान करना था उसने? ये ताकत क्यों दी उसको भाई? उसने सेक्स कर करके इस्लाम निकालना था बीच में से भाई। एक मर्द के लिए, दुनिया के एक मर्द के लिए आप 4 बीवियों को जायज कहते हैं? जायज रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर 30 मर्दों की ताकत बुखारी की हदीस बता रही है। तो आप 30 को 4 से ज़रब दे, कितने बन गए? 120। 120 औरतें की ताकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है, और वो 9 पर इत्तिफाक कर रहे हैं। तो ये आपकी तो इंतहाई इफ़्फ़त और पाकदामनी है। यानी पकड़ में और जिमा की कुव्वत में आपको जन्नत, 40 जन्नतियों वाली ताकत दी गई है। इस ताकत से मुराद तो वो ईमान की ताकत नहीं, नहीं, ये जिस्मानी इब्ने मरफू रिवायत बयान कर रहे हैं। तो जिसको 40 जन्नतियों की ताकत अता की गई, और निसाई शरीफ की हदीस है कि एक जन्नती को दुनिया के 100 आदमियों की ताकत दी गई है। अब आप जो है 40 को 100 के साथ ज़रब दे, कितने बन गए? 4000 दुनिया के आदमियों की ताकत आपके अंदर है। निसाई की और मुस्नद हाकिम की रिवायत है हो गया। कि इस ताकत से मुराद खाने पीने की ताकत और जिमा और शहवत की ताकत मुराद है। 30,000 मर्दों की ताकत फॉर सेक्स लेके क्या औरत को अम्बक मुसलमान करना था उसने? अच्छा हाँ साहिद भाई, भाई, एक इंसान को अगर 4000 दुनिया की इंसानों की ताकत दी जाए, तो मैं मेरी बात ही बोलता हूँ, अगर मुझे दे जाए, मैं तो कैप्टन अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। तो यार, एक लोग का दांत कैसे टूट भाई सकता भाई है? भाई 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 जिमा की ताकत है। जिमा मीन सेक्स। प्लीज, 2 हाँ दफा हाँ मैंने जलाया। हाँ, जिमा वही तो की है, भाई। नॉर्मल ताकत नहीं है। जिमा की ताकत है, सेक्स की ताकत है। साहिल भाई कंटिन्यू। हाँ मतलब भाई, एक बात से ईमान की छड़ी की ताकत। हाँ भाई, मोहम्मद साद साहब क्या कहेंगे? मौलाना बोल रहे हैं 4000 मर्दों की ताकत, सेक्सुअल पावर दी गई।
वो तो 9 पे वो इत्तेफाक कर गए, ये तो रसूलुल्लाह की पाक दामनी की बात है। तो ये सब बातों से तो बिल्कुल जाहिर हो रहा है, और इसी वजह से आप जवाब नहीं दे रहे थे कि रसूलुल्लाह सेक्सुअली हाइपर एक्टिव थे क्या नहीं थे। इसी वजह से तो आप जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि पोल खुल जाती रसूलुल्लाह की। अच्छा, Should I 4000 continue? इंसानों की अगर ताकत हो तो फिर तो उनका मतलब बच्चा बहुत सारा होगा, लेकिन उनका तो सिर्फ बेटियां था और जो लड़के थे वो भी इंतकाल फरमाए थे, तो उनका इतना ज्यादा बेटा क्यों नहीं है, लड़की ज्यादा है। अरे लड़की भी जो है वो सिर्फ पहली बीवी से हुई है ना भाई। खदीजा, हाँ। हाँ, और पहला एक जो लड़का है वो भी पहली बीवी से हुई, वो लड़का तो मर गया, बाद में किसी से भी बच्चे नहीं हुए। एक और साहिल मारिया भाई किप्तिया देखो के ना, साथ जो बच्चा हुआ अ, वो तो उसमें भी शक है कि वो बच्चा था भी क्या नहीं था रसूलुल्लाह का। हाँ हाँ भाई, और खादीजा के वक्त में इस्लाम कुछ दूसरे ही मतलब तरह का था। मतलब खादीजा के वक्त पे लड़कियां बिजनेस कर सकती थी, ये कर सकती थी, वो कर सकती थी, बट खादीजा के मौत के बाद मोहम्मद के ताकत में मतलब पावर में आने के बाद कुछ अलग ही सीन हो गया। हाँ मोहम्मद साद भाई, भाई का क्या जवाब देंगे, ये तो मुस्लिम एग्नोस्टिक नया फिरका है इस्लाम में। Could you allow me? यस प्लीज गो अहेड। Yes, are you allowed to tell us? अगर ये ट्रू मोमिन होता ना हाँ, तो किसी स्कॉलर के पास जाता ना, यहाँ पे क्यों आता था? अच्छा, तो आप तुम्हें भी तो क्या आए। लगता है मैं स्कॉलर के पास नहीं गया? मैं स्कॉलर के पास नहीं गया। ये लोग मुफ्ती नहीं है, हाफिज नहीं है या आलिम नहीं है, इनको किसी बात का इल्म नहीं, हर एक टॉपिक को मैनिपुलेट करते हैं। तो फिर तो लेके आ साथ जाओ ना इनकी अपने तरह तुम आलिम भी को यूट्यूब बताओ। चैनल खोल के सबका पोल खोल दो ना, इन एक्स मुस्लिमों का पोल खोल दो ना। ये जो खुल रही है पोले, अब हाँ चाहे जितना रोले, ओहो, सच है जो रह जाएगा, तेरा ईमान ठह जाएगा। अरे वाह, भाई ने तो अपना सॉन्ग भी याद कर लिया यार। ओए होए, सलूट है मेरे प्यारे भाई को। वक्त हमारा रहते सॉन्ग तो निकल धमाल भी मचा रहा है। जाओ, जंजाल से पीछा छुड़ाओ। उसके बाद क्या था? अरे इतना याद किए, यही बड़ी बात है भाई। मुझे हमारे मोमिन भाइयों से एक ही अपील करना है, अगर आपके जहन में कुछ सवालात आते हो दिन के बारे में, तो आप अपने स्कॉलर्स के पास जाए, यहाँ पर मत आपको आए, पता है साथ साहब, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं अपनी स्टोरी बताने के लिए। क्योंकि इनकी पब्लिसिटी करके आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, असल में क्या हो रहा है ना, मैं आपको एक हकीकत बताता हूँ। साहिल भाई, आप मैं आपको जिनसे, कट कर सकता हूँ बिफोर आप हकीकत बताएं? हाँ आई एम हाँ सो बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल आई एम सो सॉरी, बिल्कुल। आई एम सो सॉरी। साहब भाई, मुझे अपने चैनल पे कोई भी एक वीडियो, या साहिल के चैनल पे कोई भी एक वीडियो, या कोई भी एक स्टेटमेंट बगैर कॉन्टेक्स्ट के उठा लें और मुझे साबित कर दें कि वो मैंने गलत बोली है, मैं चैनल बंद कर देता हूँ। और बताएं, साबित नहीं करना है आदम भाई, एक बात है, आपने। ठीक है, आप सर ये देखिए, सब बात क्लेम देखें करते कितना हैं, बड़ा मैंने किया ठीक है, है मैंने क्लेम देखे कितना बड़ा किया है। कोई भी एक ना, स्टेटमेंट जो आई कि अंडरस्टूड। इस्लाम और हदीस के मुताबिक सत्य साबित नहीं होती, चाहे वो मैंने अपने चैनल पे की है, चाहे वो मैंने साहिल के चैनल पे की है, एक उसको गलत साबित कर दें, जाएं, मैं चैनल बंद करता हूँ। और बताएं, और आप बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है। खाल और ये आप जैसे खालसतन, जैसा कि कुरान में चैप्टर नंबर 33 की आयत नंबर 50 में अल्लाह कहता है ना, ये खालसतन सिर्फ मोहम्मद के लिए है। तो ये जो मेरी ये स्टेटमेंट है, खालसतन सिर्फ आपके लिए है। और बताएं, खालसतन, साहिल भाई कुरान की तरह बोलता हूं मैं भी, हाँ, खालसतन सिर्फ मोहम्मद साद के लिए। जी सर। क्या बात है, सिर्फ इतना बड़ी कत्लो चीज कताल, साथ साहब, सिर्फ कत्लो चैनल बंद कताल कराने का करके गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप बोलते हो सिर्फ कत्लो कताल पे इस्लाम जो दिन है वो पूरी दुनिया में फैलाया गया है, ठीक है, हाँ हाँ, बोला। सही बात है। एक सेकंड भाई, आपने भी आपने बीच कभी में जफर आपने भाई बीच में नहीं बोलना जब मेरे साथ बात हो रही है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा, म्यूट कीजिए प्लीज। जी सर, कौन सी मेरी स्टेटमेंट है जहां पे मैंने ये बोला है कि कत्लो कताल से ही सिर्फ इस्लाम फैला? सिर्फ वर्ड है, सिर्फ दिखाएंगे। आप ही ने बोला है ना, हजरत नहीं, अली की तलवार। मैं शिया से बात कर रहा था, वो आप शिया? शिया से नहीं बात कर रहे थे आप, और आपकी एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी सर वीडियो है, उसमें एक कोई वही सी रेफरेंस दिया हुआ है। वीडियो, कोई सा टाइम स्टैम्प मैं अभी चलाता हूं, बताइए जहां पे मैंने सिर्फ का लफ्ज यूज किया।
हाँ वो आपको लिंक सब शेयर कर प्राइवेट दो शायद चैट में भाई। भेज दूं? हाँ कर दूंगा भाई मैं। लिंक विद टाइम स्टैम्प शेयर करें, अब भी चलाता है, मैं सिर्फ का वर्ड जहां भी यूज किया हो मैंने। और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बर्थ के ऊपर आपने क्वेश्चन मार्क उठाए थे, कोई मसला क्या नहीं, वो भी उसके गलत है? बर्थ बिल्कुल कोई गलत नहीं है। बर्थ ऑफ मोहम्मद के नाम से एक स्ट्रीम है मेरी, द रियल बर्थ ऑफ मोहम्मद, जाके देख लीजिए। मोहम्मद अपने बाप के मरने के 2 या 4 साल के दरमियान में किसी अरसे में पैदा हुआ था। बाप के मरने के कम से कम 2 साल बाद और मैक्सिमम 4 साल बाद पैदा हुआ था। ये ये बात आप जो मेरे सत्य है, एब्सोल्युटली सत्य है। और मैंने उसके ऊपर लाइव स्ट्रीम्स की हुई है 2, वो भी लाइव है। आप उसके आपने अलावा अभी मैंने एक शॉर्ट बाकायदा स्ट्रीम की बोला, हुई है 2 बाकायदा आवर्स की, आपने वो बोला खड़ी है। पैदा हुआ था, क्या ये जी इज्जत बिल्कुल, है? तो पैदा हुआ था। मैं एक बंदा जो कि बाप के मरने के 2 साल में पैदा हो रहा है, उसको मैं क्या करूं, पैदा हुए थे। एक बात बताता हूँ आपको, जी बताइए। हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी प्रॉफिट मानते हैं। मानते हैं, उससे परवाह नहीं है कोई मुझे। मैं ईसा को प्रॉफिट मानता ही नहीं। आप गॉड मानते होंगे, ठीक है। मैं ईसा को गॉड भी नहीं मानता। आई डोंट नो ईसा कौन है, ये एक इस्लामिक कैरेक्टर है। आई डोंट ब्लडी नो व्हाट दैट गाय इज। ठीक है जी। जीसस क्राइस्ट का जीसस बर्थ का कैसा हुआ नाम था कुरान बताइए? के अंदर है ही नहीं, एक दफा दिखा दें। नहीं नहीं नहीं, कुरान का नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो बात खत्म होगी, फिर कुरान की बात कर रहा हूँ। अकॉर्ड क्या इस्लाम बाइबल, के मुताबिक बाइबल, मोहम्मद अपने अपने वालिद के बाइबल के मरने के, अकॉर्डिंग बताएं आप, बाइबल के बाइबल के अकॉर्डिंग बताएं। बाइबल के अकॉर्डिंग चला जाऊंगा आपके साथ। क्या मोहम्मद अपने बाप के मरने के 2 या 4 साल बाद पैदा हुआ, हाँ या ना? उन्हें आपने क्वेश्चन मार्क उठाया कि ये भाई मैं हलाल पूछ रहा बर्थ हूँ है, यार, अगर नहीं है तो बता हलाल दो ना यार। हलाल बर्थ है क्या? तो आप पहले भाई वो प्रूव करें ना, बाइबल के अकॉर्डिंग आप प्रूव करें भाई मैं उनका बर्थ प्रूफ कर कैसे हुआ था। मैं बिल्कुल प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन क्या मोहम्मद करे अपने पहले, बाप के मरने के 2 या 4 साल बाद पैदा हुआ, हाँ या ना? पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। क्या स्टूपिड बात है भाई, आपने सवाल ही यहाँ से किया है कि मैंने मोहम्मद को हरामी क्यों बोला। नहीं, ये आपका टॉपिक तो हो चुका है ना, आपने अभी बोला हाँ तो आपकी स्ट्रीम में आप मुझे पूरा है, एग्री या तो डिसएग्री तो मेरे करें ना। सवाल का जवाब दीजिए, मैं दे देता हूँ, मेरे लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। आप मुझसे एग्री या डिसएग्री तो करें ना। अगर आप मुस्लिम होते तो वो बात आती है एग्री और डिसएग्री करने की। कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं यार, यानी कि आप ना एग्री करेंगे ना डिसएग्री करेंगे। आप नॉन मुस्लिम है ना, तो एग्री और मैं डिसएग्री करने की बात ही नहीं आती। तो भाई जो आपके इस्लामिक स्क्रिप्चर में लिखा है कि मोहम्मद अपने बाप के मरने के 2 से 4 साल के दरमियान पैदा हुआ, आप उसे ना एग्री करते ना डिसएग्री करते हैं, करेक्ट? जी। परफेक्ट। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद वाकई में अपने बाप के मरने के 2 साल बाद पैदा हुआ। आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, इस्लामिक स्क्रिप्चर के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, ये आप ही के हिसाब से चल रहा है ना सब। ओके देन साबित कर दें। मैंने तो इस्लामिक स्क्रिप्चर दिखाए थे, आप साबित कर दें कि मोहम्मद अपने बाप के मरने के विद इन 6 या 7 या 8 या 9 साल बाद पैदा हुआ, साबित कर दें। देखिए, आई डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। देन यू डोंट नीड टू बी हियर, वरना नहीं मान लें। मैं, देखो दोनों में से एक चीज है, या तो आप मान लें जो मैंने इस्लामिक स्क्रिप्चर दिखाए हैं, या तो उनको मान लें। अगर आप उनको नहीं मानते तो उनको रिजेक्ट करने के लिए मुझे कोई हदीस, कोई एविडेंस कुछ दे दें। ये तो कोई बात नहीं हुई ना साथ साहब, के आप अग्री भी नहीं कर रहे, डिसअग्री भी नहीं कर रहे, नहीं तो आप तो सिर्फ टाइम भाई, वेस्ट कर रहे हैं। एक बात सुनिए, इनकी एक स्ट्रीम हो गई थी उस पे, सही बात है। तो आप अग्री करते नहीं अग्री करते उस बात से? नहीं, ये बाद में बताऊंगा, अगर इन्होंने अरे प्रूव किया ना, इन्होंने पहले प्रूव करना क्या कॉमेडी इंसान है यार ये। जीसस क्राइस्ट का प्रूफ तो मैंने बर्थ प्रूफ कैसे कर एडम वो हुआ दिया। था, आप वाला बताएं। एडम वो वाला तो मीम लगा, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं मुझे अपनी बताऊंगा, बेइज्जती नहीं ओके। करानी। उसके ऊपर क्वेश्चन रेज किया किसी मोमिन ने। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जी सर। ये एकदम फिट होता है। नहीं, मुझे आदत है भाई, आपका काम है, आप करते रहें। भाई देखें, बात सुने, ये भी सुने। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। आप जीसस क्राइस्ट का बर्थ कैसे हुआ था ये बताएं, बाइबल के अकॉर्डिंग। आपका कुरान कहता है कि वो विदाउट फादर है, क्या कुरान गलत की कहता है तरफ कुरान? मत आए अभी, भाई और कुरान कहां की से तरफ बताऊं मत आपको? आए। आपके कुरान में जीसस क्राइस्ट है नहीं, ईसा है, क्या वो विदाउट फादर हुआ, हाँ या ना?
आप कह दें कि ईसा जो है वो एक हराम की औलाद था, बता दें, कह दें। अगर आप अपने आपने एक बाप जवाब की ही ना औलाद दिया। हो तो कह दो ईसा हराम की औलाद था, कह दो। अगर एक बाप की औलाद हो तो क्यों? मैंने पहले भी कहा कि हम किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। भाई मैं रिस्पेक्ट बात ही नहीं कर रहा, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। क्या आप कह सकते हो अल्लाह को हराम क्या हाजिर है नजर फिर? मान के कि ईसा एक हराम की औलाद था, कह दो। नहीं, मैं नहीं कहूंगा। तो बात खत्म होगी भाई, फिर टेंशन क्यों ले, फिर उस चीज पे जा ही क्यों रहे हो जिस चीज को आप उसका काउंटर नहीं, आर्गुमेंट आपने प्रेजेंट प्रूव नहीं नहीं कर किया सकते। ना भाई। मुझे प्रूफ करने की अगर जरूरत आप क्या ये है जब हलाल आप नहीं बोलते हो तो सर एक सेकंड, जिस चीज को आप जिस बंदे को आप हराम की औलाद कह ही नहीं रहे, मैं उसको प्रूफ क्यों करूं? नहीं, बाइबल के अकॉर्डिंग करो ना आप, कुरान भाई के मुझे अकॉर्डिंग मत करो। जरूरत अभी क्या है आपने जब तुम बोला। कह रहे हो कि वो हराम की औलाद नहीं है, वो फिर डिसएग्रीमेंट बाप से चाहिए पैदा ना हुआ, तो मैं क्या साथ करूं? मुझे साहब। डिसएग्रीमेंट दो जी। सॉरी साथ चले। साहब आप डिसएग्रीमेंट दोगे तो वो प्रूव करेगा ना, आप डिसएग्री कर दो। नहीं, आप बाद में बात घुमाएंगे ना। भाई इज डन। साहिल मैं तो जलेबी बना ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूं तुम कह दो ईसा हराम की औलाद है, मैं बात कर लेता हूं तुमसे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो बस फिर जाओ भाई बहुत हो